इस कार्यक्रम के प्रसारण सहयोगी हैं श्री दिगंबर जैन बड़ा मंदिर B73B सेक्टर 27 नोएडा उत्तर प्रदेश। संरक्षक श्री महावीर जैन, संरक्षक डॉक्टर SP जैन, संरक्षक श्री राकेश जैन, अध्यक्ष श्री पवन कुमार जैन, उपाध्यक्ष श्री निर्मल कुमार जैन, सचिव श्री अजय जैन, कोषाध्यक्ष श्री सुभाष चंद्र जैन, महासचिव श्री चंद्र प्रकाश जैन, प्रबंधक श्री सुबोध कुमार जैन, सदस्य श्री संदीप जैन, सदस्य श्री प्रमोद जैन, सदस्य श्री दिनेश जैन, सदस्य श्री राजीव जैन, सदस्य श्री MP जैन। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं ह्रं बं बं मं मं हं हं शं शं तं तं पं पं झं झं ह्रीं क्लीं 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 रं रं ह्रीं ह्रीं रावे रावे नमोते भगवते श्रीमते पवित्रतरगणे शत्रुकलशेषो जिनाभिषेकं करोमि स्वाहा। जिनका मेरे गुरु से संबंध है उनके घर में आनंद ही आनंद है, उनके घर में आनंद ही आनंद है। सौभाग्यशाली जीवन का कहना दुनिया में हजारों में, सौभाग्यशाली जीवन का कहना इनकी भक्ति का Krishna
परमेश्वरी पुष्पांजलिं क्षिपेतो उदक चंदन तंडुल पुष्प के चरसुदीप सुदूर पराग के रवातुरी जिग्रह जिनाथ उदक चंदन तंडुल पुष्प के चरसुदीप सुदूर पराग के धवल मंगल गान गवातुरी जिग्रह जिनाथ उदक चंदन तंडुल पुष्प के चरसुदीप प्रज्ञा प्रधान शमन समता प्रतीक बुद्धा बस सर्वभूरि। महानुभाव, आज पुण्य भाग्य सौभाग्य का अवसर है। यहां पर महावीर इंक्लेव में जो पंचबाल्यती जिनालय का निर्माण होने जा रहा है, उसमें शिलान्यास तो पहले हो चुका था। आज यहां पर वेदी का शिलान्यास समारोह की पूर्व वेला में शनि ग्रह अरिष्ट निवारक श्री मुनिसुनाथ भगवान का विधान का आयोजन किया जा रहा है। घर में, परिवार में, समाज में जब कोई भी मांगलिक कार्य होता है तो उसके पहले विधान पूजन का आयोजन किया जाता है। ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जो बहुत नास्तिक हैं, जो सालों साल मंदिर नहीं जाते, मंदिर से दूर दूर तक उनका वास्ता नहीं है, गुरुओं के सानिध्य उनको प्राप्त नहीं होता है, जिनवाणी का श्रवण वह कर नहीं सकते हैं। लेकिन जब उनके ग्रह का मुहूर्त होता है तो उस समय कितना भी नास्तिक व्यक्ति क्यों ना हो, वह पहले कोई ना कोई विधि विधान घर में कराएगा, ऑफिस में कराएगा, फैक्ट्री में कराएगा, दुकान में कराएगा, उसके बाद में मांगलिक काम करता है। उसके पहले कोई कार्य होता ही नहीं है। तो आप डायरेक्ट मानो या इनडायरेक्ट मानो, आपको धर्म को मानना ही पड़ेगा। आप वाहन खरीदते हो, वाहन खरीदने के बाद कोई लोग मंदिर में गाड़ी को लेकर आते हैं, पंडित से, पुजारी से उसका स्वस्तिक आदि लगाने का प्रयास कराते हैं। और नहीं भी करो तो कोई भी व्यक्ति जब गाड़ी लेता है तो धूप अगरबत्ती दिखाता है। यही तो आपकी आस्तिकता का परिचय हो जाता है कि आप आस्तिक हो, अंदर आपके आस्था है, लेकिन वह ऊपर उभर के नहीं आ रही है। अंतर इतना है क्योंकि आपने स्वस्तिक बना लिया। चलो, लोग पूजा भी नहीं करते होंगे, स्वस्तिक भी नहीं करते होंगे, लेकिन जो दुकान के, घर के बही खाते बनाते हो, बही खाते प्रारंभ करते हो तो कुछ ना कुछ तो लिखते हो। श्री श्री महावीराय नमः, चिंतामणि पारसनाथाय नमः, सरमति सागराय नमः, सिद्धांत सागराय नमः, सौभाग्य सागराय, जो भी गुरु कुमार, लक्ष्मी गणेश लिखते हो। दिवाली के दिन आप लक्ष्मी गणेश की जो पूजा कर रहे हो, वह पूजन करना ही तो आपका धर्म हो गया। चलो, ये भी कोई नहीं करता होगा तो कभी कभी जब रास्ते में कोई आपको नमस्कार करता है, कभी कोई आपको जय जिनेन्द्र करता है, कोई आपको राम राम जी करता है, वह हाथ जोड़कर आपके सामने खड़ा होता है, तो आप क्या करते हो? क्या करते हो बताओ मुझे? हाथ जोड़ते हो कि नहीं प्रत्युत्तर में? तो यही तो धर्म हो गया। धर्म, श्रद्धा, आस्था आपके अंदर कूट कूट कर भरी हुई है। अंतर सिर्फ इतना है कि हम अपने भावों को प्रकट नहीं कर रहे, और जो व्यक्ति अपने भावों को प्रकट कर लेता है उसको भव भवांतर तक भटकने की आवश्यकता नहीं होती, उसके जीवन का कल्याण हो जाता है। आप में से जितने लोग बैठे हैं, इनमें से प्रत्येक व्यक्ति ने अपने रहने का घर बनाया होगा, प्रत्येक व्यक्ति ने अपने दुकान में, फैक्ट्री में, ऑफिस में कुछ ना कुछ काम किया होगा। लेकिन ऐसे बहुत कम लोग होते हैं जो किसी ना किसी जिन मंदिर में भगवान का जो स्थान है उसमें अपना सहयोग प्रदान करते हैं, और भगवान के स्थान में सहयोग प्रदान करते हैं तो समझ के चलना कि उनके घर में एक स्थान इससे 100 गुना और बढ़ जाता है। यदि आपके घर में 4
मंजिला मकान है तो अब यही समझना कि कहीं ना कहीं पूर्व जन्म में मैंने किसी मंदिर में संत निवास में एक कमरा बनाया होगा, कहीं पर जिन मंदिर में एक मूर्ति विराजमान कराई होगी, उसकी फलश्रुति है कि आज मेरे पास में इतनी बड़ी बिल्डिंग है। ये सब धर्म का ही प्रभाव है और धर्म के प्रभाव से सारा काम संपन्न हो रहा है। जब पिछली बार आपने काम किया तो उसकी फलश्रुति आज इतना हुआ। जब आपने किया आपको समझ नहीं है, लेकिन अब वर्तमान में आपको समझ है तो आपको सारा काम करना चाहिए। लोग, मैं तो देखता हूं और भगवान से प्रार्थना करता हूं और सोचता हूं कि व्यक्ति जब अपना मकान लेने के लिए जाता है तो उस समय वो विचार बना के जाता है कि मुझे 200 गज का मकान लेना है। लेकिन यदि कोई मकान 210 गज का है तो उस समय वह विचार नहीं करता कि मेरी व्यवस्था कहां से बनी, वो ले डालता है। अरे ये आपके जीवन का सौभाग्य भी है और कई लोगों के जीवन का दुर्भाग्य भी है कि जो मंदिर जैसी जगह को लेने के लिए लोगों को सोचना पड़ता है। प्रत्येक मंदिर के आसपास जितने लोग रहते हैं वह यह समझें कि जब मैंने अपना मकान लिया था उसमें से 1 गज, मात्र 1 गज की जो राशि है मैं जिन मंदिर के लिए दे रहा हूं, तो सारे मंदिर दिल्ली के इतने बड़े बड़े बन जाएंगे कि आपको देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सारा का सारा काम हो जाएगा। उदार मन बनाना पड़ेगा। उदार मन बनाओगे सारा काम हो जाए। बहुत बड़े दान की बात नहीं करता हूं, आप प्रत्येक व्यक्ति संकल्पित हो जाए कि हम मंदिर जब मकान खरीदते हैं, इतना सारा गज का मकान लेते हैं, उसमें 1 गज, आधे गज की जो राशि है वह जिन मंदिर की भूमि के लिए दे दें, भगवान के जिनालय के लिए दे दें, तीर्थ निर्माण के लिए दे दें, तो समझ के चलना कि कोई समस्या नहीं हो। कुछ दिनों पहले मेरे पास बहुत सारे संप्रदाय के लोग आए। यूं कहना चाहिए सर्वधर्म सम्मेलन की बात चल रही थी और हर व्यक्ति अपने अपने धर्म को श्रेष्ठ बता रहा था, विशेष बता रहा था। एक व्यक्ति ने मुझसे पूछा, आपके मंदिर में खाली पूजा होती है, आपके मंदिर में खाली सामग्री चढ़ाई जाती है, आपके मंदिर में और क्या होता है, जैन और क्या करते हैं? मैंने जो बहुत सारे लोग बैठे थे, लगभग 6 कौम के 6 जात के लोग थे, एक व्यक्ति से कहा, इन 6 लोगों को 500-500 रुपए दे दो। इन 6 लोगों को 500-500 रुपए दे दो। सब लोग सोचने लगे महाराज जी को क्या हो गया, बात कुछ पूछने आए हैं, बता क्या रहे हैं। और जब उनको 500-500 रुपए दे दिए गए 6 को, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन सभी जो भी जात कौम के लोग थे, मैंने इनसे कहा अब ये 6 लोग जाओ, ये 500-500 रुपए लेकर जाओ और मेरे पास 3 दिन बाद लौट कर आना, 3 दिन बाद लौट कर आना। लेकिन ये 500 रुपए तुम जो है अपनी अपनी जात के भिखारी को देना, जैन हो तो जैन भिखारी को देना, दूसरा है तो दूसरे भिखारी को देना। आपको आश्चर्य होगा कि 5 लोग तो लौट के 10 मिनट में आ गए, लेकिन जैन समाज का आदमी आज तक लौट कर नहीं आया, क्योंकि जैन समाज का भिखारी आपको पूरे भारत में कहीं दुनिया में जैन धर्म के लोग देने का काम करते हैं। और यही जैन समाज की सबसे बड़ी विशेषता है कि ये लोग देते हैं, लेते नहीं है, क्योंकि भगवान ने आपको इतना सामर्थ्यवान, शक्तिमान, समृद्धिमान बनाया है कि आपके पास भगवान ने सामर्थ्य प्रकट कर दी कि आपके द्वारा देने का काम हो, आपके द्वारा लेने का काम ना हो। यह आपके जैन संप्रदाय में है, अन्यथा किसी संप्रदाय में हो तो मुझे बताओ। जैन मंदिर ही एक ऐसा मंदिर है कि जहां के लोग चंदा मांगने के लिए कहीं पर नहीं जाते, ना कभी महावीर जयंती के लिए, ना कभी आदिनाथ जयंती के लिए। बाकी देने का काम तो सबको करते हैं और देना ही चाहिए। तो आज यहां पर महावीर इंक्लेव में जिन मंदिर का शिलान्यास पहले हो चुका था, अब जिन मंदिर में वेदिका का शिलान्यास हो रहा है, जहां पर जो वर्तमान के 24 भगवान के 5 तीर्थंकर जो बालयति बाल ब्रह्मचारी तीर्थंकर हैं वह विराजमान होंगे। मल्लीनाथ भगवान, नेमिनाथ भगवान, पार्श्वनाथ भगवान, वासुपुज भगवान और महावीर भगवान, ये 5 भगवान एक ही वेदी पे शोभायमान होंगे। और साथ साथ में वेदी पुण्याजक परिवार, जिन्होंने देखिए भगवान जी तो आएंगे लेकिन भगवान जी विराजमान कहाँ होंगे, वेदी होगी तो भगवान जी होंगे, तो वेदी का अवसर प्राप्त किया। और निश्चित रूप से हम तो ये परिकल्पना समझते हैं कि आने वाला जो 2025 का साल है वह एक विशेष साल होने वाला है।
क्यों होने वाला है कि जो हमारी संख्या होती है अंकों की 1 से लेकर 9 तक होती है, उसके बाद जुड़ती जाती है, लेकिन उसमें जो नंबर है, कौन सा नंबर अखंडित है? अखंडित नंबर कौन सा है? 1 से 9 तक 9 है। और आने वाला साल भी अखंडित है, क्योंकि 2025 2 और 2 को जोड़ो तो 4 होता है, और 4 में 5 को जोड़ो तो 9 बन जाता है, कि आने वाला 25 साल अखंडित आने वाला है, कि 9 का संख्या उसमें आएगा। तो भगवान पार्श्वनाथ जी की कृपा रहेगी, कचने वाले बाबा के आशीर्वाद और गुरुदेव आचार्य सिद्धांत सागर जी महाराज का मंगल आशीर्वाद, और आप सबकी मन की प्रबल भावना होगी तो आने वाला जो समय है वह भगवान की मंदिर में बेदी पर ही सारा का सारा काम भगवान सुशोभित हो जाएंगे और सारा का सारा काम यहाँ पर संपन्न होगा। इस कार्यक्रम के प्रसारण सहयोगी थे श्री दिगंबर जैन बड़ा मंदिर, B73B, सेक्टर 27, नोएडा, उत्तर प्रदेश। संरक्षक श्री महावीर जैन, संरक्षक डॉक्टर SP जैन, संरक्षक श्री राकेश जैन, अध्यक्ष श्री पवन कुमार जैन, उपाध्यक्ष श्री निर्मल कुमार जैन, सचिव श्री अजय जैन, कोषाध्यक्ष श्री सुभाष चंद्र जैन, महासचिव श्री चंद्र प्रकाश जैन, प्रबंधक श्री सुबोध कुमार जैन, सदस्य श्री संदीप जैन, सदस्य श्री प्रमोद जैन, सदस्य श्री दिनेश जैन, सदस्य श्री राजीव जैन, सदस्य श्री MP जैन।